किसी भी देश या प्रदेश के विकास में सड़कों का बहुत ज़्यादा योगदान होता है। आप कभी नोट करें कि आपके इर्द-गिर्द के वो क्षेत्र जहाँ पे सड़कें पहुँची हुई हैं, वहाँ के क्षेत्र जो हैं वो ज़्यादा समृद्ध है एज़ कम्पेयर टू वहाँ जहाँ पे सड़कों की सुविधा नहीं है। और सड़कें जो है वो हमेशा ज़मीन पर ही बनती हैं और उसके लिए ज़मीनों की ज़रूरत जो है वो पड़ती ही है। अब चाहे ज़मीनें उसमें सरकारी आ जाएँ, चाहे निजी आ जाएँ, लेकिन ज़मीन का अधिग्रहण होता है तब जाके ही सड़कों का निर्माण होता है। अब जब सरकार किसी पर्पज़ के लिए सड़क बनाती है, तो उसमें ज़मीनों का अधिग्रहण जब करती है, तो उनमें किन नियमों का जो है वो ख़्याल रखा जाता है और किन नियमों के तहत जो है वो सड़क के लिए आपकी ज़मीन या किसी भी व्यक्ति की ज़मीन को जो है वो अधिग्रहित किया जाता है। आज उसके बारे में चर्चा करेंगे और किस तरह से जो है उन ज़मीनों का मुआवज़ा और उसका निर्धारण किया जाता है और मुआवज़े की राशि जो है वो किस तरह से कैलकुलेट की जाती है। साथियों नमस्कार, मैं हूं नवीन शर्मा और आप देख रहे हैं हिमाचल टीवी। अगर आप चैनल पर नए हैं, तो आपसे गुज़ारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरह की जानकारी मैं इस चैनल के ऊपर मैं डिस्कस करता रहता हूँ। आपसे गुज़ारिश है कि चलते-चलते इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अगर इस वीडियो से संबंधित अगर आपका कोई प्रश्न होगा तो आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना है, मैं कोशिश करूँगा उसका जवाब देने की। बाकी चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए ऐसा है कि जब भी सड़क निर्माण होता है तो उसमें मुख्यतः जो है वो 2 एक्टों का प्रावधान है। एक है आपका नेशनल हाईवे का 1956 का एक्ट है और दूसरा जो है वो आरएफसीटी एलएआरआर एक्ट है 2013 का। इन दोनों के समायोजन से ही सड़कों का जो है वो अधिग्रहण जो है वो ज़मीन के लिए होता है। अब इस अधिग्रहण में जो है वो मुख्यतः किन चीज़ों का ख़्याल रखा जाता है, आज थोड़ा उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ऐसा है कि जो ये सड़क है, ये पर्टिकुलर जिस भी एरिया से गुज़रती है, तो वहाँ के जो गाँव होते हैं, पहले उनका निर्धारण किया जाता है और इनका निर्धारण करने के लिए एक जो है वो सर्वे करवाया जाता है और ये जो सर्वे है, ये एक जो डीपीआर बनाने वाली कोई प्राइवेट कंपनी या कोई कंसल्टेंसी या कोई सरकार का अधिगम क्षेत्र, उसके थ्रू जो है वो डीपीआर का निर्माण होता है। जब डीपीआर का निर्माण होता है, तो पर्टिकुलर ये देखा जाता है कि कहाँ-कहाँ से जो है वो सड़क गुज़र रही है और उसमें कौन-कौन से गाँव पड़ रहे हैं। अब जहाँ से सड़क गुज़री है और जहाँ पे वो पर्टिकुलर गाँव पड़ रहे हैं, तो वहाँ पे जो है वो किसका जो है वो जुरिडिक्शन आता है। तो जहाँ से सड़क गुज़री है, तो वहाँ के जुरिडिक्शन के आधार के ऊपर पहले वहाँ के पर्टिकुलर पर्टिकुलर जो गाँव हैं वो, वहाँ पे कौन-सी उन गाँव की तहसील पड़ती है, उसके साथ-साथ किस सब डिवीज़न के अंतर्गत या किस एसडीएम साहब के अंतर्गत जो है वो ज़मीन आती है। तो उस सारी प्रक्रिया में जो है वो एक नोटिफ़िकेशन जो है वो सरकार की तरफ से छपता है और ये जो नोटिफ़िकेशन होगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाइवेज़ की तरफ से होगा और इसको जो है वो 3 स्मार्ट ए का नोटिफ़िकेशन कहते हैं, जिसके तहत जो है वो सारी सड़क जो निर्माण की प्रक्रिया जो है वो प्राथमिक तौर के ऊपर जो है वो उसका एक प्रयोजन होता है। ठीक इसी तरह से जब ये नोटिफ़िकेशन छप जाता है, तो उसके बाद जो कंसर्न एसडीएम हो गए वहाँ उनको जो है वो एक अथॉरिटी मिल जाती है जिसको कहते हैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर लैंड एक्विजिशन, जिसको सीएलए कहा जाता है और हम इसको शॉर्ट लैंग्वेज में काला भी कह देते हैं। अब ये जो एसडीएम साहब हैं, इनके अंतर्गत ही उस पर्टिकुलर एरिया का या क्षेत्र का जो है वो सारा रिकॉर्ड तैयार होगा और यही जो है वो प्रॉपर लैंड एक्विजिशन की सारी प्रक्रिया को जो है वो निभाएँगे। जब सीएलए काला जो है जब 3 स्मॉल ए का नोटिफ़िकेशन हो जाता है, तो उसके बाद इनके कार्यालय से जो है वो भूमि अधिग्रहण की भी जो है प्रक्रिया अमल में लाई जाती है और ये जो भूमि अधिग्रहण है, इसके लिए कंसर्न काला भी अपना स्टाफ बिठा सकता है या मिनिस्ट्री के द्वारा जो है वो स्टाफ दिया जाता है। जब भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होती है, तो उसके बाद जो गाँव जहाँ पे आए, तो उन पर्टिकुलर गाँव का जो है वो जो डीपीआर बना होता है, उसके हिसाब से जो है वो अलाइनमेंट देखकर जो है वो भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होती है और उसमें जो है वो उन गाँव में कौन-कौन से खसरा नंबर पड़ रहे हैं, अब उन खसरा नंबरों का जो है वो एरिया निकाला जाता है, अलाइनमेंट में जो है वो कितने एरिया जो है वो उसका आ रहा है और उन खसरा नंबरों की एक प्रॉपर जो है वो डिटेल तैयार की जाती है और उसके साथ उसकी किस्म का भी ब्यौरा लिखा जाता है। ये जो किस्म और ये जो खसरा नंबरों का जो एरिया आ गया, इसका भी एक प्रॉपर जो है वो नोटिफ़िकेशन छपता है और इस नोटिफ़िकेशन को जो है वो 3 कैपिटल ए का जो है वो नाम दिया जाता है। ये गैज़ेट में भी छपता है और इसके साथ-साथ 2 लोकल न्यूज़पेपर में, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में छपता है। ठीक इसके बाद जो है, अब वो जो खसरा नंबर थे, अब उन खसरा नंबरों में जो है वो जो पर्टिकुलर मालिक हैं, वो कौन-कौन हैं, कौन-कौन से शेयर होल्डर उसमें आते हैं, तो उसका भी एक डिटेल बाद में छपती है, जो कि 3 कैपिटल ए के छपने के बाद जो है 1 साल के भीतर ये सारा काम करना होता है और उसमें जो है वो 3 डी नोटिफ़िकेशन छपता है, वो भी एक गैज़ेट में छपेगा और एक हिंदी और एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में छपेगा, जिसमें मालिकों के नाम आ जाएँगे। उसके बाद जो है वो 3 जी और 3 एच की जो है प्रक्रिया अमल में लाई जाती है। अब 3 जी और 3 एच के नोटिफ़िकेशन में जो है वो पेमेंट की जो है वो व्यवस्था की जाती है और अवार्ड की डिक्लेरेशन होती है। अब ये जो पैसा है जिसको हम बार-बार ये कहते हैं कि किसी को दुगना पैसा मिल गया, किसी को डबल फैक्टर मिला या किस तरह से ये पेमेंट की जो है वो ये निर्धारण होता है। तो इसके बारे में थोड़ा-सा मैं आपको ब्रीफ में बता दूँ
कि ऐसा है कि ये जो पेमेंट का निर्धारण है, ये आपका पहले जो मैंने जितने भी एक्ट की बात की, 3 स्मॉल ए, 3 कैपिटल ए, 3 डी या 3 जी एच की मैंने बात की, तो ये सारे जो आगे में नेशनल हाईवे एक्ट 1956 के थे। अब जो एक्ट आता है जिसमें पेमेंट का निर्धारण होता है, उसको आरएफसीटी एलएआरआर एक्ट कहते हैं और ये 2013 का एक्ट है। इसके तहत जो है वो दफ़ा 26 जो है, उसमें जो है वो निर्धारण होता है आपकी जो पर्टिकुलर मार्केट वैल्यू का। अब ये जो मार्केट वैल्यू है, माना किसी गाँव में जो है वो किसी खसरा नंबर की जो है मार्केट वैल्यू जो है वो निर्धारित होगी। उसमें 2 चीज़ें जो है मुख्यतः देखी जाती हैं। पहला ये है कि वहाँ पे जो डीसी द्वारा निर्धारित जो सर्कल रेट हैं, वो क्या हैं? और दूसरा ये है कि जो वहाँ पे पर्टिकुलर उस एरिया की रजिस्ट्री कितनी हुई है, उसमें पिछले 3 सालों की जो है रजिस्ट्रियों को देखा जाता है। अब जो पिछले 3 सालों की रजिस्ट्रियाँ हैं वो और जो डीसी द्वारा निर्धारित किए गए रेट हैं वो, उन दोनों में से जो भी हाई होगा तो वो पर्टिकुलर उस गाँव का जो है मार्केट रेट डिसाइड हो जाएगा। ठीक इसी तरह से जो उसका सेक्शन जब आपकी मार्केट वैल्यू डिसाइड हो जाती है, तो उसके बाद जो है, जो सेकंड पॉइंट है उसमें फैक्टर की डिसाइडेशन होती है और फैक्टर की डिसाइडेशन जो है वो कलेक्टर करते हैं और उसमें ये देखा जाता है कि फैक्टर 2 लगाना है या फैक्टर 1 लगाना है। तो उन सब चीज़ों की डिसाइडेशन जो है वो अर्बन एरिया के हिसाब से भी होती है। उसके बाद जो है पर्टिकुलर एरिया में जो है वो आपकी कितनी जो है बिल्डिंग्स आ रही हैं, कितने ट्रीज़ आ रही हैं, तो उनकी भी विवेचना होती है। लेकिन इससे पहले जो है वो एक सॉल्यूशन दिया जाता है। सॉल्यूशन मतलब सातवाना राशि। माना आपकी मार्केट वैल्यू 2 थी, तो अगर फैक्टर आपका 1 लगा तो उसको जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वो 2 आया और उसके ऊपर फिर जितना अमाउंट आएगा उसके ऊपर ही उतनी ही सातवाना राशि दी जाती है। यानी कि ₹2 अगर अमाउंट आया तो ₹2 ही सातवाना राशि होगी, तो टोटल अमाउंट आपका 4 बन गया। इसके बाद जो है वो एक इंटरेस्ट भी दिया जाता है। जब से 3 कैपिटल ए प्रकाशित हुआ है, उसके बाद से जो है वो कितने अगर उसमें टाइम बताया है कंपनसेशन डिस्बर्समेंट में, तो उसके ऊपर जो है वो सालाना इंटरेस्ट भी दिया जाता है। ये 12% के करीब होता है। तो इस तरह से जो है प्रॉपर एक अवार्ड तय होता है और उसमें जो है वो आपकी पर्टिकुलर भूमि का मुआवजा दिया जाता है। इस अवार्ड के तहत ही जो है जितने भी आपके पठानकोट मंडी 4 लेन हुआ या शिमला मतौर 4 लेन है या आपका जैसे कांगड़ा एयरपोर्ट का अधिग्रहण हो रहा है या इसके अलावा और भी जितने भी अंडर प्रोसेस जितने भी हाईवेज़ या जितने प्रोजेक्ट्स हैं, तो उनका मुआवजा दिया जाता है। इस हिसाब से जो है वो आपका गाँव का जो है पर्टिकुलर एक अवार्ड का अमाउंट बन जाता है। अब ये अमाउंट डिसबर्स कैसे होता है, तो इसके लिए जो है वो सरकार की ओर से एक पोर्टल बनाया गया है जिसको भूमि राशि पोर्टल कहा जाता है और उसमें जो है ये पर्टिकुलर सारी एंट्रीज़ चढ़ती हैं। कौन-कौन से हिस्सेदार हैं, कौन-कौन से खसरा नंबर है, उनमें कौन-कौन सी लैंड पार्टियाँ आती हैं, उन सारा ब्यौरा उसमें चढ़ता है और ये जो है वो उसके शेयर कितना बनता है, इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, ये सारा रेवेन्यू का स्टाफ देखता है और उस पर्टिकुलर खसरा नंबर में जितने भी शेयर होल्डर होते हैं, तो उनको उनके शेयर के अनुसार जो है वो पैसा बाँट दिया जाता है। तो ये सारी प्रक्रिया है जिसमें आपके पैसे की कैलकुलेशन होती है ज़मीन के पैसे की और दूसरा जो आपका कंपनसेशन का निर्धारण जो है वो मिनिस्ट्री से इस तरह से होता है। तो ये था एक वीडियो का एक मेरी तरफ से एक कोशिश है जिसमें आपको मैं ये समझा सकूँ। बाकी आपका इस वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न होगा तो आपने ज़रूर पूछना है। कोशिश करूँगा उसका जवाब देने की। आप सबकी की तरफ को जो है वो बहुत सारा प्यार मिल रहा है। इसी तरह से प्यार बनाकर रखिए। मैं जो है इससे रिलेवेंट जितने मुद्दे होंगे मैं इनका जो है वो वीडियो के माध्यम से आपको जो है वो समझाने की कोशिश करूँगा। बाकी मिलता हूँ एक अगले वीडियो में तब तक जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।